आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं JKL डायरी। सबसे पहले हेडलाइंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी से किया सवाल, कहा क्या राम जी सिर्फ तुम्हारे हैं? राम जी हमारे भी हैं। साथ ही कहा बीजेपी राम का नाम बेचने निकली है। फारूक अब्दुल्ला ने रांची में इंडिया इत्तेहाद रैली से किया खिताब। DPAP सरबराह गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, मेरा एजेंडा सिर्फ आवाम की है खिदमत। वादी कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का अब तक पता नहीं। वादी में किसी भी हमख्याल पार्टी की हिमायत कर सकती है बीजेपी। उमर अब्दुल्ला ने कहा, बीजेपी जम्मू कश्मीर में B और C टीमों के इंतखाबी निशान पर लड़ रही है इलेक्शन। जिला पुलवामा के लरू काकापुरा में तेंदुए ने किया 10 भेड़ों को हलाक। इलाके में खौफ हरास का माहौल। बॉलीवुड स्टार इमरान हाशमी कश्मीर दौरे पर। बारामूला में अपनी आने वाली फिल्म की कर रहे हैं शूटिंग। और अब खबरें तफसील से। झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में आज इंडिया इत्तेहाद की एक मेगा रैली हुई, जहां इंडिया इत्तेहाद के सारे बड़े लीडर मौजूद थे। इसी मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने भी इस रैली से खिताब किया। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी से सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अब बीजेपी राम का नाम बेचने निकली है। उन्होंने सवाल किया कि क्या राम सिर्फ उनके हैं? इस रैली में SP के अखिलेश यादव और जेल में बंद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल समेत 14 सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद थे। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया कि जहां सब बराबर हों, जो नीचे गिरे हुए उनको उठाना है, उनको भी शक्ति देनी है, तालीम देनी है, सेहत देनी है। ये नहीं आज ये कहते हैं हम 80,000 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं। क्या वो अपने घर से लाता है? क्या उसे घर में गोदाम है? ये यहाँ के लोगों का खून और पानी है, प्यास है, सारा कुछ है जिंदगी का, जो लोगों तक ये अनाज जाता है। और फिर ये शोर उठाते हैं हम देने वाले। अरे तुम क्या देने वाले हो? देने वाला वो प्रभु है। जिस दिन वो बंद करेगा तुम्हारा, कोई देने वाला नहीं है। आज राम को बेच रहे हैं, राम को, भगवान राम को बेच रहे हैं। कहते हैं हमने लाया। ये भगवान राम को जानते नहीं। भगवान राम हिंदुओं का राम नहीं है, ये बताइए, सुनिए मेरी से। भगवान राम विश्व का राम है, विश्व का राम। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी के कोकरनाग में एक रोड शो किया। इस मौके पर आज़ाद ने कहा कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, मेरी सारी तवज्जो पार्टी के एजेंडे पर मरकूज है, जिसके तहत हम आवाम की खिदमत के ख्वाह हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि बात पार्टी लीडरान से भी हमने कह दी है कि मुखालफत किसी पार्टी की न करें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात पुरअमन तरीके से होने चाहिए। वाज़िर के गुलाम नबी आज़ाद अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त के पार्टी उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम पर एक रोड शो की क़यादत कर रहे थे। अब टंगडार 70 साल से एक थी पहाड़ के उस तरफ ही तो कंपेन होती थी, उसमें इस तरफ भी डाल दिया, अब वही वो यहाँ। तो ये 2-3 जगहों में बहुत गलत डिलिमिटेशन हुई है, जिससे लोगों को, आवाम को, हम सब, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, मरकजी सरकार हो, रियासती सरकार हो, कैंडिडेट हो, हम सब लोगों के लिए है। हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट का, हमारे से किसी को नहीं। हमारा वही है डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट, स्कूल, कॉलेज, एम्प्लॉयमेंट, मजदूरी, बेरोजगारी दूर खत्म। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार मियां अल्ताफ की कस्बा बिजबिहाड़ा के गनारीपुरा में एक अवामी रैली मुनक्किद हुई, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अवामी जलसे से खिताब किया।
खिताब के दौरान उन्होंने अपोजिशन पार्टी पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया और साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में बजाते खुद कमल के निशान पर नहीं बल्कि बी और सी टीमों के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ रही है। वाज़ेह के बीजेपी रियासती सदर रविंद्र रैना ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही इस बात का ऐलान करेंगे कि वो किस उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, वो अपने बी टीम सी टीम को आगे ला रहे हैं और बार बार श्रीनगर में इन लोगों के साथ मीटिंग हो रही है। आखिरकार जब चुग साहब दिल्ली से आते हैं और श्रीनगर में मीटिंग करते हैं और वहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर को जो है उसको बुलाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी की तरफ से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। निशाना जब होम मिनिस्टर साहब का होता है वो इंडिया ब्लॉक पे होता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे होता है, हमें हराने की कोशिश की जाती है। आज भी आप देखें मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है यहाँ पे इलेक्शन का जो है वो रिज़ल्ट जो है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। वादी कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी जमा कराया और इंतखाबी मुहिम में तेज़ी भी लाई है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार ने अभी तक अपने पर्चे नामजदगी जमा नहीं कराई। ताहम बीजेपी कश्मीर में पार्टी कन्वेंशन ज़रूर मुनक्किद करा रही है। इस सिलसिले में आज बीजेपी ने शोपियां ज़िले के मसूहालन इलाके में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें बीजेपी के ज़िला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट और ज़िला सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद भट्ट के अलावा दीगर भाजपा वर्करों ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने कहा कि भाजपा जल्द ही ऐलान करेगी कि वो किस पार्टी की वादी में हिमायत करेगी। एक स्टेट का पार्टी नहीं है, जो हमारी जेपी नड्डा साहब ने, अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी साहब ने जो उन्होंने फैसला लिया है वो सोच समझ के लिया है कोई फैसला। हम तो पार्टी के वर्कर सिपाही है, हमें काम करना है, बाकी डिसीजन तो हाईकमान ले जाएगी। हमारा काम ही यही है, कल हमारे जो अपने लोग हैं इनके साथ क्या मुश्किलात है हम इस पे बाकी आप देखें आज ही हम चल रहे हैं। हम तो जब से हम बने तो हम कभी बैठे, हम गाँव जा रहे हैं, पूरा अपने लोगों से मिल रहा है क्या मसला है, कहाँ पे कौन सा मसला है। बाकी वोटिंग जब आएंगे तो आपको भी पता चलेगा किसको हमारा सपोर्ट होगा। पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, कैंडिडेट का जो भी होगा हमारे जो ऊपर से जिसको सपोर्ट मिलेगा हम यहाँ उसी को सपोर्ट करेंगे। और फिलहाल पार्टी को मजबूत करने की बात चल रही है। जब वोट होगा तो तभी किसी को डलेगा ना, जब वोट ही नहीं होगा तो ग्राउंड पे तो किसको डलेगा। कोकरनाग और उसके मुल्हिका इलाकों में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने रोड शो के दौरान आवाम से खिताब किया। इस मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद गर्मजोशी से महबूबा मुफ्ती का इस्तकबाल किया। पीडीपी सदर ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश मुश्किल वक्त खासतौर पर बेकसूर नौजवानों की गैर मुनसिफाना कैद पर अफसोस का इजहार किया। ताहम उन्होंने कहा कि बंदूक और पत्थरों से मसला हल नहीं होगा, लेकिन पीडीपी वोट और आवाज़ के जरिए मज़ाहमत करेगी। मगर मे कर थप कह बह रूस पत्नी कथ पे कायम तो दायम यम सात तुह कह इजाम वोतु यम सात सन नौजवान बंद कर या यम सात त कह मुश्किलात गो मे कर जबान बंदी कह बाकी वनकस 2019 पे जम्मू कश्मीर आया खुद जेल बनान सन सास बदी नौजवान मुल्क कन जेलन मज तमन पुरसान कह तुलान सन जमीन। निहालपुरा पटन में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस कन्वेंशन में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बारामूला पार्लिमानी इंतखाब के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन ने शिरकत की। कन्वेंशन में मौलवी इमरान रजा अंसारी और दीगर लीडरान ने भी मौजूद रहे। इस कन्वेंशन में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो गुरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, इस गुरूर को ख़त्म करना है। सज्जाद लोन ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला बीजेपी की हर तकरीब में होते हैं, वो उन्हें नज़र नहीं आता, बल्कि जब सज्जाद लोन किसी से मिलते हैं और उन्हें बुरा लगता है। मैं अगर किसी का सोशल विजिट पर जाता हूँ, अगर 2 मिनट अचानक मिला कहीं से, किसी को देखा, अगर वो गुनाह है तो वो गुनाह मैंने किया है। ये उमर साहब तो हर शादी में होते हैं दिल्ली में इनकी, ये किधर नहीं देखा, किसके ड्राइंग रूम में नहीं देखा है। यार बेशर्मी की एक हद होती है यार। 24 घंटा तो उधर ही घुसे रहते हैं, या इनके फादर घुसे रहते हैं या ये घुसे रहते हैं। आपको लगता है ये सब बीजेपी ने भेजे थे? तो बस ठीक है, मुंह से बोलो ना। आपको लगता है ये बीजेपी के, ये लोग कहाँ से आए थे? ये कश्मीरी मुसलमान थे क्या थे?
जय केल्डारी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सुपुर डाक बंगला में आज जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अजला से हुए लोगों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंट राकिब रशीद के अलावा दीगर अहम लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर राकिब रशीद ने कहा कि हम आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में किसी भी जगह अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले असम्बली इंतखाबात में हम कश्मीर के हर हिस्से में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। देखिए, हमने पहले भी बोला हुआ है कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, लेकिन वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर असेंबली इलेक्शन। और हम 90 के 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स उठाएंगे। उसी में हमने सोपोर का से आगाज़ किया हुआ है। आज हमारी यहाँ पर पार्टी कन्वेंशन थी। हमने अपने कारकुनों को ये बोला हुआ है कि हमारा ये जो जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसका मतलब है अलायंस ऑफ पीपल, अलायंस ऑफ पीडीपी के यूथ जनरल सेक्रेटरी डार अरियान की क़यादत में आज टीआरसी हंदवाड़ा में एक मीटिंग मुनक़्क़द हुई, जिसमें सैकड़ों मर्द व ख़वातीन ने शमूलियत की। इस मौके पर डार अरियान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मैं अपने दम पर हंदवाड़ा टीआरसी में उन लोगों को बुलाया हूं जो मेरे अपने लोग हैं, और इसका मकसद मैं अपनी 10 साल की कारकर्दगी को मंजर आम पर ला सकूँ। अपने लोगों के साथ रखा था, जिन लोगों के लिए मैंने काम किया है या जिन मुसीबत ज़द फैमिलीज़ के लिए मैंने काम किया पिछले 10 साल में, चाहे वो निछावा में मैंने आज से 10 साल 15 साल पहले एक मेडिकल कैंप किया था, जबकि वहाँ की खस्ता हालत। मैंने मागामुच्छर में एक मेडिकल कैंप किया था। मैंने एजुकेशन के रिलेटेड काम किया है। मैंने हेल्थ सेक्टर को लेके काम किया है। हमने सपोर्ट सेक्टर को लेके काम किया है। आपने देखा होगा पिछले 10 साल में जो भी सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई, चाहे उसमें से हमने 200-300 लड़कों को ट्रेन किया है फुटबॉल। अभी हमने कुछ गिने चुने अपने पार्लियामेंट। हरदशौरा कुंजर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कन्वेंशन मुनक़्क़द हुआ। इस कन्वेंशन में गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज फारूक अहमद शाह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर, ज़िला सदर सज्जाद उड़ी और दीगर लीडरान मौजूद रहे। लोगों की बड़ी तादाद ने इस कन्वेंशन में शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए शौकत अहमद मीर, फारूक अहमद शाह, सज्जाद उड़ी ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये जमातें अगर कितनी भी कोशिश करेंगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी। फारूक अहमद शाह ने लोगों से अपील की कि वो पार्लिमानी इंतखाब में उमर अब्दुल्ला को वोट देकर कामयाब बनाएं। हरदशौरा पहुंचकर लोगों ने फारूक अहमद शाह का वालहन इस्तकबाल किया। यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, या अभी भी आप गूगल से सर्च कर सकते हो। 1972 में उसके वालिद साहब अब्दुल गनी लोन साहब एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, और बम्बई में कहा है 370 जो जम्मू यहाँ के आइन में है, ये खोखली आर्टिकल है, इसको ख़त्म करना चाहे। उस ख्वाब की ताबीर उसके बेटे सजाद लोन साहब ने, जब उन्होंने असम्बली का इलेक्शन लड़ा और भाजपा की मदद के साथ वो असम्बली में हो गए, और उन्होंने उस वक्त कहा कि वाजपेयी ये जो हमारे मोदी साहब है ये बहुत। डीसी वाइस चेयरमैन और इंचार्ज पीपल्स कॉन्फ्रेंस लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी हाजी फारूक अहमद मीर ने आज खरामा लोलाब में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों पार्टी वर्करों ने शमूलियत की। हाजी फारूक अहमद मीर ने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बारामूला पार्लिमानी उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन को कामयाब बनाने के लिए ज़ोरदार कोशिश करें और घर घर जाकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का पैगाम पहुँचाए। हाजी फारूक अहमद मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया। यहाँ पर जो पार्लिमानी इंतखाबात है ज़िले बारामूला की नशस्त के लिए 5वें मरहले में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी ने शुरू से ही इस पर तकबर किया है, और हमने अपने प्रेसिडेंट जनाब सज्जाद गनी लोन साहब को मैदान में उतारा है वैसे तो पार्लिमानी कैंडिडेट। ये आज की पहली मीटिंग नहीं है, चूँकि आज हमने अपने जो हमारा ब्लॉक दौरा है इसके चीता कारकुनान को बुलाया था। अल्हम्दुलिल्लाह के मेरा जो अंदाज़ा नहीं था, तो उससे ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में लोग आए। आज पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में जहां वादी की दीगर सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार के हक में वोट डालने के लिए घर घर जा रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से भी इस मुहिम को शुरू किया गया। इस सिलसिले में आज अपनी पार्टी के सीनियर लीडर व इंचार्ज अपनी पार्टी डॉक्टर समीउल्लाह ने
ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने आवाम से अपील की कि वो उनके उम्मीदवार के हक़ में वोट दें। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को तनकीद का निशाना बनाया। हमारा ग्राउंड वर्क बड़ा मजबूत है, हम लोगों के साथ बिल्कुल ग्रास रूट्स पे कनेक्टेड हैं और आप देखेंगे कि मैंने आपको पिछली बार भी बोला कि हम बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं पुलवामा से। हमें जवान के मुतल्लक कुछ ना कुछ सोचना ज़रूरी है, ये हाई टाइम है, मतलब इससे ज़्यादा अगर हम रुके तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक वबाल बन जाएगा जिसको हम फिर कभी ठीक नहीं कर सकेंगे। उनको कॉन्फिडेंस अपने पुराने इलेक्शनों से है, वो हमेशा बेवकूफ़ बनाने में हम कश्मीरी लोगों को कामयाब हुए हैं, लेकिन इस बार अब जवान जाग चुका है। इस बार इस सियासत में बिल्कुल मेरी आज लालपुरा लौलाब में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी वर्करों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कन्वेंशन की सदारत PDP के बारामूला पार्लिमानी उम्मीदवार मीर फयाज अहमद ने की। इनके हमरा जोनल सदर कुपवाड़ा गुलाम महिउद्दीन लोन, डिस्ट्रिक्ट सदर एडवोकेट शेख मजीद व दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। तो ये जो आज ये नारे देने, लोगों को सब पता है। अब ये ज्यादा देर तक लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, हर एक को पता है बीजेपी किसको सपोर्ट कर रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो PDP को PAGD से निकाल दिया, उसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे राज है कि कुछ दिन पहले फारूक साहब को जो क्रिकेट स्कैंडल है उसके ED का नोटिस आया था, उमर साहब को खुद को नोटिस आया था। तो ये लोग जो है, ये डर के इनकी जो ये चाहे इन्होंने करप्शन किया है, क्या किया है, तो ये आवाम को इस परेशानी में ना डाले, अपने साथ ना ले, भेज ना डाले। ग्रीन पोलिंग स्टेशन प्रोग्राम के तहत एक काबिल सताइश इक़दाम के तहत बडगाम के समाजी जंगलात के महकमे ने पोलिंग स्टेशन बुथुरा पर एक अहम शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। रेंज फॉरेस्ट अफसर मोहम्मद मकबूल लोन की हिदायत पर मुनक्किद होने वाली इस तकरीब का मकसद माहौलियाती इस्तेहकाम और कम्यूनिटी की शमूलियत को फ़रोग़ देना था। इस तकरीब में बडगाम और चाडोरा के ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरान के साथ समाजी जंगलात के महकमे की नुमाइंदगी करने वाले अब्दुल मजीद पारे की मौजूदगी देखी गई। ये जो आज यहाँ हमने प्लांटेशन ड्राइव किया है, ये महकमे सोशल फॉरेस्ट और महकमे इलेक्शन डिपार्टमेंट ने मिन जुमला आज हमने यहाँ प्लांटेशन ड्राइव किया है। तो महकमे सोशल फॉरेस्ट की बात अगर आप करें तो हम हर रोज़ शजरकारी करते हैं, लेकिन आज का जो शजरकारी है ये खास मायने रखते हैं, क्योंकि आज का जो महकमे इलेक्शन के हवाले से ये ग्रीन पुलिस स्टेशन जिन्होंने आज मुकर्रर किया है, 5 पुलिस स्टेशन बडगाम में उन्होंने मुकर्रर किया है। तो आज हमने यहाँ वाहतोर बडगाम में हमने आज जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में बड़ी तब्दीली आई है। 70 की दहाई में कश्मीर में बनने वाली हर फिल्म सुपर हिट रही और कुछ सालों में बॉलीवुड अपनी फिल्में बनाने में मसरूफ़ है। इस सिलसिले में बॉलीवुड स्टार इमरान हाशमी इतवार को ज़िला बारामूला के पुराने कस्बे में अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ हैं। आपको बता दें कि टाइगर 3 इमरान हाशमी के 20 साल के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है। ज़िला पुलवामा के लरू काकापुरा इलाके में तेंदुए की मौजूदगी ने इलाके में खौफ हरास का माहौल पैदा कर दिया है, जबकि कल रात देर गए तेंदुए ने एक आरजी शेड में घुसकर कई भेड़ों को हलाक कर दिया। इंचार्ज वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम त्राल मुश्ताक अहमद ने कहा कि महकमे की टीमें इलाके में तेंदुए का सुराग लगाने और तलाश करने के लिए मुसलसल सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि वो चौकस रहें और सुबह और शाम के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से न निकलें। 5 से 6 बजे के दरमियान यहाँ तेंदुआ आया और उसने हमला कर दिया भेड़ों पर। तकरीबन 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। ये गरीब आदमी है, अब्दुल रशीद शेख इसका नाम है। तो अब इलाके में हमारे यहाँ बहुत ही दहशत फैली हुई है, तो हम चाहते हैं कि इस पर एक्शन लिया जाए, वाइल्ड लाइफ आए और इसको अपने काबू में कर ले, क्योंकि यहाँ ज़िला शोपियां के मुख्तलिफ इलाके जिनमें सोगू, डांगरपुरा, नुलाई चौपुआरी और अगले मुल्का इलाकों में तेज़ बारिशों और ज़ालाबारी के सबब किसान और बागबान काफ़ी मायूस हो गए। किसानों ने बताया कि सेब के बागीचों में शगुफ़े तैयार हो गए हैं, जिन पर ज़ालाबारी होने की वजह से सेब को काफ़ी नुकसान पहुंचा। और वहीं काश्तकारों ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से गुजारिश की है कि सेब के बागात को इंश्योरेंस ज़ुमरे में लाया जाए, ताकि नागहानी कुदरती आफत के दौरान हुकूमत इन काश्तकारों की मदद कर सके।
बेवक्त तालाबारी से बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस टाइम फूल जो है ये इनिशियल स्टेज है फ्रूट सेटिंग का, तो इसमें जब तालाबारी हो जाती है तो इसमें नुकसान का तखमीना लगाना बहुत मुश्किल होता है। सुनने में आया, जो हमने देखा है अभी जो कल रात को तालाबारी हुई है, 80 से 90% इसमें नुकसान नज़र आ रहे हैं। गांधरबल जिले के दमकदल से बारूसाब तक 3 किलोमीटर तवील सड़क और खीरभवानी तुलमुला रास्ते की मरम्मत अशद ज़रूरत है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को तकलीफ हो रही है। खासतौर पर बारिश के दौरान इस रास्ते को अबूर करने में तलबा को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। PMGSY गांधरबल के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शब्बीर अहमद ने सड़क के एक मखसूस हिस्से में पानी भरने के मसले को तस्लीम किया और मसले के हल का यकीन भी दिलाया। और जो मैं साइकिल में आते जाते रहती हूँ यूनिवर्सिटी, और जो साइकिल में हम जाते हैं यहाँ पर, ये इसके वजह से हमें जब बारिश पड़ती है तो हमें प्रॉब्लम होते हैं आने जाने में, और हम कभी यूनिवर्सिटी भी नहीं जाते। सो काइंडली प्लीज। खान मोहल्ला, हजाम मोहल्ला, सरेगाम, धोनीवारी, लोलाब के लोगों ने आज महकमे PDD और महकमे RNB और ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि अगरचे इलाके में 100 kV ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया है, लेकिन बार बार जलने की वजह से लोगों को अंधेरे में अक्सर रहना पड़ता है। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाता है और यहाँ अक्सर व बेशतर सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से तवज्जो देने की अपील की। गुजारिश करा गवर्नमेंट ऑफ बिजली डिपार्टमेंट 10 नंबर पे गो पावर न वुचनस सतम ट्रांसफार्म आज ये पे जानिसार मेहनत करने वोल गरीब बंद बिजली। हंदवाड़ा जिला अस्पताल एसोसिएट GMC हंदवाड़ा की हालत देखकर शर्मिंदगी महसूस हुई। ये कहना है PDP के नौजवान लीडर सूफी इरफान मोहिउद्दीन का। उन्होंने कहा कि GMC का नाम देने के बाद भी हमारे अस्पताल की हालत है। सदी में भी एक बेड पर 3 मरीज नजर आए। उन्होंने LG इंतजामिया से तवज्जो की अपील की। 21वीं सदी में अभी भी हंदवाड़ा हॉस्पिटल इतना पीछे है, इतनी भीड़ है, एक बेड पे 4 पेशेंट्स ऑन स्पॉट मैंने देखे एंड मैं शॉक हो गया। मुझे शर्म आई कि हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, कुपवारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, गवर्नर इंतजामिया क्या कर रहा है। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना सारा पैसा यूटिलाइज करके फिर हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हो रहा है और लोग सफ़र कर रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरे हिसाब से गवर्नर साहब को मैं अपील करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक कि वो फौरी तौर इस चीज़ में मुदाखलत करे और इंटरवीन करे और लोगों की जो ये प्रॉब्लम है ये एड्रेस करे एज सुन एज पॉसिबल, ताकि लोग सफ़र ना कर पाए। एक कॉमन मैन क्यों सफ़र करे? अगर इतना हॉस्पिटल बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ने इधर, तो मुझे नहीं लग रहा है कि लोगों को सफ़र करना चाहे। उधर पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, इवन दो एकोमोडेशन की कमी है डॉक्टर्स को। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को ये पैसा, अगर उन्होंने इतना पैसा खर्च किया, एज सुन एज पॉसिबल ये हैंड ओवर टेक ओवर करना चाहे हंदवाड़ा हॉस्पिटल। उधर पेमेंट का कुछ इशू है, कुछ कोर्ट का इशू है, तो वो फौरी तौर उस कंट्रैक्टर के साथ, मैं कंट्रैक्टर का ये नहीं बोल रहा मैं उनके बिहाफ से कर रहा, मैं पब्लिक के बिहाफ से कर रहा कि जल्द से जल्द उसका भी मसला देख लीजिए ताकि वो देखे, सॉल्व करे कि ताकि क्या मसला है क्या नहीं है। मोहतरम जामिया फातिमा ज़हरा जनियार दिंगला कारी सैयद आफ्ताब हुसैन शाह ने अवाम से अपील की कि वो 12 मई बरोज़ इतवार को मुनक़्क़िद होने वाली सीरत नबी कॉन्फ्रेंस, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम की दिल की धड़कन मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी जो उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका खिताब सुनने के लिए कसीर तादाद में शिरकत करें। बिलखसूस आप सब ने जाना है, रमज़ान से पहले आप ऐलान समात फरमाते रहे कि आप मरकज़ी इदारा जो जम्मू कश्मीर के लोगों का मुनफरिद इदारा जामिया फातिमा ज़हरा, जिसमें 350 बच्ची इससे पिछले साल पढ़ रही थी, इस साल इंशाल्लाह 400 तक बच्चे होंगी। इस मदरसे में हर साल रमज़ान के बाद एक जलसा सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस कराते हैं, हर सीरत नबी कॉन्फ्रेंस कराते हैं हर साल। इस साल भी बड़े शान और शौकत के साथ यानी 12 मई बारोज़ एतवार के दिन हम करा रहे हैं। जमात अहले सुन्नत के बैनर तले होगी। ये जमात अहले सुन्नत तमाम उलमाए की क़यादत में बहुत बड़ी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें हमारे पुंछ के हर आदमी की दिल की धड़कन और हर आदमी की दिल की शान और पहचान हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब की तारीख मिल चुकी है। जो हमारे पुंछ के लोगों की खुशनसीबी ये है, आला हजरत के ख़ानदान के 2 गद्दी नशीनों की तारीख मिल चुकी है।
JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।